आप सबका स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग जोन में। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबके घर में छप्पर तोड़ धन भर से बहुत सारी खुशियाँ हैं आप सबके घर में। बस उसी से हम खुश हैं यार। सब खुश तो हम खुश तो सब खुश। सीधी सी बात है। गिव एंड टेक की दुनिया है। खुशी दोगे खुशी मिलेगी। हमारी तरफ से आपके सारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमारा पहला लर्निंग वीडियो होगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको सिखा सकूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चीज़ सीख ली, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने ये चीज़ मास्टर कर ली, प्रैक्टिस कर लिया, तो यकीन जानिए आपको किसी और इंडिकेटर की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना सा सीखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन होगा जो हम अभी सीखने वाले हैं। हम उसे टाइप करते जाते हैं। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीज़ बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। दो चीज़ें सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इनके यूज़ कैसे करते हैं, इन पे ट्रेड कैसे करते हैं, वो आप प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं यहीं रहने दूँ। चलो ठीक है, आप लोग के लिए टॉपिक रिवीजन होता रहेगा, है ना। अगर वो चीज़ वहीं पड़ी रहेगी तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, डी मतलब क्या? डेली, बराबर। सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, क्योंकि जितना हम हायर टाइम में जाएंगे उतना हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, तीनों चीज़ें उतनी ज़्यादा हमको परफेक्ट मिलती हैं। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा परफेक्शन। तो हम ट्रेडिंग जोन ही है ये। 1 दबाना है, W दबाना है, उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 वीक यहाँ पे आ जाएगा और एंटर कर देना है। ठीक है, ये मैंने पेज का सेटिंग कर लिया सारा। थोड़ा सा मैंने देखने के लिए मेरे ये कर दिया। अच्छा, आइए अब हम देख रहे हैं 1 वीक का चैनल चल रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको करंट भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले हम चलते हैं कि पीछे क्या हुआ था। अभी सपोर्ट क्या होता है? जहाँ से प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर उसी रेंज पे से ऊपर पकड़ जाता है, फिर ऊपर पकड़ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है और फिर ऊपर चला जाता है। मतलब ये वाला जो जोन है, ये इतना जो टच पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट। ठीक है ना। और हमें सपोर्ट पे क्या करना होता है? बाय। हमें सपोर्ट पे क्या करना है? हमेशा, चाहे जो हो जाए, सपोर्ट पे हमारा पहला जो डिसीजन होगा वो क्या होगा कि हमको सपोर्ट पे कोई भी स्टॉक हम सपोर्ट पे परचेस करेंगे। कोई भी मतलब जो हमको करना होगा वो, बट हम कोशिश 80% यही करेंगे कि ब्रेकआउट पे ना लेके हम उस चीज़ को सपोर्ट पे बाय करें। ठीक है,
बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है जो मैं आपको बीच बीच में देता जाऊंगा, कितना आप कैच कर पाओगे वो सारा आपके ऊपर है। ओके, इसको करते हैं डिलीट। अब आते हैं चार्ट पे। अभी ये आपको सपोर्ट मिला पहला, बराबर। इसको ड्रॉ कैसे करना है, अब मैं इस पे आ जाता हूँ। ये चीज़ देख रहे हो जहाँ मैंने क्लिक किया, अभी ये ओपन हुआ ना एरो, यहाँ पे से ये आ गया ट्रेंड लाइन। इसको सिलेक्ट करना है। अब मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके रखा है, तो सारी चीज़ें मेरी यहाँ फेवरेट में आ जाती हैं। ठीक है, हमें ऐसा वाला ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करना है या हॉरिजॉन्टल रे, तीनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, प्लस मैग्नेट ऑन करता हूँ। इसका मैं लो पे पकड़ता हूँ। सबसे लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, नज़दीक में लो ये वाला भी दिख रहा है, ये वाली कैंडल मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला। अभी हमको क्या समझ में आ रहा है, निफ्टी ने सॉरी, निफ्टी नीचे आए जा रहा था, फिर ये दो जगह पे लो बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गए। दो जगह पे निफ्टी ने लो बनाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट, आई मीन लो से ऊपर गया, कोशिश किया। अब कोशिश करने के बाद ऊपर कहाँ से रिजेक्शन मिलेगा इसको, जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, अब हम ये वाली लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, दूसरा मैं रेजिस्टेंस ये वाली कैंडल पे बनाऊंगा। अभी मैं मेरा पेंसिल ले लेता हूँ। निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से स्लो एंड स्टेडीली पहले तो फॉल किया, फॉल करके यहाँ पे दो कैंडल बना के, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब ये तीन कैंडल जो है ये हम वीक के टाइम में देख रहे हैं, तो ये 3 वीक मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो तकरीबन 1 महीने के आसपास इसको हो गया, तो सपोर्ट बन गया 1 महीने में, अगर ये टूटा नहीं है तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर मैं इसको और बताऊंगा तो यहाँ पे निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। यहाँ से स्लो एंड स्टेडीली मूव किया, ऊपर गया, कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक, है ना। चलो, यकीन नहीं आता है तो मैं ट्रेंड लाइन निकालता हूँ और इसका हाई पे मैग्नेट तो ऑन है अपना, ट्रेंड लाइन उठाया और 1 मिनट, मैग्नेट हाँ इसके वाले पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या किया निफ्टी ने, आप बताओ मुझे। सॉरी, ये क्या चीज़ है, बैंक निफ्टी। हाँ, सिखाने में चले जाते हैं तो चार्ट भी भूल जाते हैं क्या चालू है ठीक है, क्या किया स्क्रिप्ट ने, यहाँ से रिजेक्शन लिया ऑलमोस्ट, बराबर है। रिजेक्शन लेके नीचे कहाँ तक आया, ये एक पुराना सपोर्ट था। सपोर्ट कहाँ ढूंढोगे आप मुझे बताइए, आप सपोर्ट कहाँ ढूंढोगे, क्या आप सपोर्ट यहाँ ढूंढोगे, नहीं। जब कोई चीज़ ज़्यादा नेगेटिव होती है, हर एक चीज़ का नेचर होता है। पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया, फिर ब्रेक किया, फिर ये वाला सपोर्ट उठाया कि नहीं उठाया। चलो आइए चेक करते हैं, उठाया कि नहीं उठाया ये वाला सपोर्ट। हाँ जी, क्या किया बैंक निफ्टी ने, सॉरी ये वाला लग गया गलती से, 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए क्या किया बैंक निफ्टी ने, ये वाला सपोर्ट उठाया कि नहीं उठाया। ये वाला सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। क्या यहाँ से जब जा रहा था तो ये रेजिस्टेंस था, बट ये रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक करके आ गया, तो सपोर्ट चेक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। वही चीज़ हुआ, तो आप सपोर्ट पे क्या करोगे, आप सपोर्ट पे बाय करोगे ना, है ना। और जब सपोर्ट पे बाय करेंगे तो हम रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे,
अगर हमने यहाँ पे बुक किया है, अपना यहाँ पे बाय किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब आपने ऑलरेडी मेरा वर्ड सुन लिया है तो आप इजीली बोल पाओगे कि हम यहाँ पे बुक करेंगे, राइट? बुक करेंगे या ब्रेकआउट का वेट करेंगे? अरे यार क्रिप्टो, सॉरी। हम यहाँ पे बुक करेंगे, बराबर है। तो जब हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं विच इज़ 8,971 और हमारा बुकिंग एरिया कौन सा है? 11,433। मिला कि नहीं मिला? क्या चाहिए और क्या किया हमने? हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक काम किया। सपोर्ट से बाई किया, रेजिस्टेंस पे बुक किया। कोई इंडिकेटर का ज़रूरत है? नहीं। पहले सपोर्ट पे हम बाई करेंगे, एसएल लगाएंगे ये वाला। अब आप ओ मेरी माँ सीरी, सपोर्ट पे बाई, एसएल कहाँ लगेगा आपका? सीधी बात है 8,200 से 7,766। अब आपको पता है ऑलरेडी 13,000 से गिर के आया है और जब ब्रेकआउट दे रहा है तो ये आपका एसएल नहीं बनेगा क्या, बीच वाला? खैर, एसएल कैसे लगाना है ये हम बाद में आएंगे, ठीक है? बाद में नहीं, अगर इस पर मुझे अच्छे खासे व्यूज़ और लाइक्स आते हैं, भैया पहली बार कुछ डिमांड कर रहा हूँ मैं, मिनिमम 100 लाइक्स चाहिए, बस ख़त्म। उतना आ जाएगा तो मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करके बताऊंगा कि एसएल कैसे लगाना है। अब आपके ऊपर है। 100 लाइक्स जिस दिन आ जाएंगे उसके 2 दिन के अंदर सपोर्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो वाला वीडियो आ जाएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं और अपन आगे देखते जाते हैं और क्या हुआ है निफ्टी में। तो ये वाला रेजिस्टेंस पे काफ़ी टाइम होल्ड किया, बराबर है। फिर इसने दिया ब्रेकआउट दिया कहाँ तक? पुराना वाला एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया था। अब ये एरिया कहाँ से आया? रिजेक्शन, ब्रेकआउट, रिजेक्शन, है ना? ये वाली कैंडल को देखो आप, ये महाशय ने क्या किया है? रिटेस्ट एंड ब्रेकडाउन। रिटेस्ट के बाद में जब पहली बार यहाँ पे आएगा तो क्या हाल होगा? नीचे छोड़ेंगे कि नहीं? और जब नीचे छोड़ेंगे इसको तो ये वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है कि नहीं, है ना? और वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ सबका बाप होता है। मंथली टाइम में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट उतना वेटिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा। खैर वो तो आपकी स्टाइल पे है। अगर आप प्योर इन्वेस्टर हो भैया, साल में आपको 4 बार बाय करने का मौका मिलेगा, 4 बार, 6 बार, 10 बार मैक्स, अगर आप मंथली टाइम में जाते हो। लेकिन वो सबसे बेस्ट बाइंग एरिया होगा। चलो ठीक है, सपोर्ट पकड़ा, दोबारा ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके क्या किया इसने? जो पुराना वाला हाई था उससे वापस नीचे आ गया। अब वहाँ से नीचे क्यों आया? सितंबर 2011, ठीक है, से 13 है तो ये भी शायद 13 होगा, है ना? मई 2013, 11 से 13, 2 ईयर्स के बाद वो लेवल टेस्ट हो रहा है, वो भी पहली बार। अब पहली बार में तो कोई चीज़ तोड़ के नहीं निकलेगी ना भाई, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ का माहौल देखेगी, तौर तरीके सीखना पड़ेगा। जब यहाँ से इसको पता है भैया मैं लास्ट टाइम इधर आई थी, सालों ने बहुत पीटा था मुझे, यहाँ पे भी पिटाई होगी, बट बच्चा बड़ा हो गया तो थोड़ा दर्द कम हुआ, सपोर्ट पहले वाला पकड़ लिया, अब बच्चा और सीख गया भाई, बराबर है? सीख गया तो उसे पता है भैया इसका तो इज्जत ही नहीं है, ये तो यहाँ पे सारी इसके बारे में तो सीख चुके हैं, तो ये कंटिन्यू खींचता गया। अब इस बीच जब ये यहाँ से जाएगा, अगर ये ज़्यादा बुलिश है तो ये दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा? जो पुराना एक सपोर्ट होगा ये वाला, अब मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, ठीक है ना?
मैंने मार्किंग यहाँ पे किया है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल रे उठाया कि जहाँ पे मैं मार्क करूँगा वहाँ पे लाइन एंड होती जाएगी। बराबर है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो सारे ये मैंने हाई जितने हैं सिर्फ वो वाले मार्क किए हैं। एक सेकेंड टाइम दीजिएगा। हाँ सॉरी। तो जी, उसके बाद पता है ये ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम, फिर ऑलमोस्ट बहुत ही जल्द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम तो ब्रेक करेगा ना यार, किसी को भी पता है थर्ड टाइम ब्रेक करेगा, वो तो बच्चा बच्चा बता देगा। नहीं बताएगा तो पहली बार जब रीटेस्ट होने आता है तो वो कोई भी चीज़, कोई भी एक लेवल जब फर्स्ट टाइम रीटेस्ट होगी ना उसके आसपास में, जैसे ये वाली हुई थी तो वो फॉल बैक करेगी, ये वाली फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हुई तो वो फॉल बैक करेगा। सेकंड टाइम में तोड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कब? जब वो लोअर लोज बनाते जाता है। सीक्रेट पॉइंट दे दिया ऑलरेडी, थोड़ा रिवाइंड करके समझ जाना, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं अब कहना बोलना तो नहीं चाहता था बट ठीक है, ये देख लो। ये तो हमने यहाँ से बनाया था, क्या किया इसने? ब्रेकआउट, गया गया, कहाँ से ब्रेकआउट दिया? इस चीज़ से 13,330 ब्रेकआउट दिया जुलाई मंथ में, ठीक है, 2014 में। रिटेस्ट कब किया उसका? 2016 में। अब आप बोलोगे इतना देर के बाद रीटेस्ट, 2 साल 3 साल मैंने रुकना है। भैया सबसे पहले तो तुमने ये ब्रेकआउट पे बाय करना है। हर एक का अपना अपना नेचर होता है, स्क्रिप्ट का। बैंक निफ्टी का नेचर ऐसा है कि रीटेस्ट जो होता है वो बहुत देर से होता है, बहुत टाइम लेके होता है, ठीक है। यहाँ से गई तो आई बहुत देर से है, तो आप शॉर्ट यहाँ पे बाय करोगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये सपोर्ट था, यहीं से ब्रेकडाउन आके फिर ये सपोर्ट जोन बना के बाइंग चला गया। सपोर्ट पे हमने क्या करना है? बाय। ओके। रेजिस्टेंस पे हमने क्या करना था? सेल करना था। और सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको? यहाँ। मिला कि नहीं मिला? अब जब सपोर्ट हमें ऊपर मिला है तो पहली बार जब रेजिस्टेंस को आया है तो उसने फर्स्ट टाइम वाले रेजिस्टेंस पे सेल लिया, सपोर्ट यहाँ पे ले लिया। सपोर्ट यहाँ भी ले सकता था, लेकिन हम हर सपोर्ट पे बाय करेंगे छोटे एसएल के साथ में। और पता है जब थर्ड टाइम जा रहा है, ये आया फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम जब जा रहा है तो पता है क्या करेगा वो? ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं कि सेकंड टाइम इसको ये ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या होगा भैया, हमको पता है ना। किया, यहाँ से ब्रेक करके क्या किया उसने, ये हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। क्या किया उसने? ब्रेक किया और फिर सपोर्ट कहाँ लिया? ये वाला सपोर्ट एक टेस्ट करना बाकी था कि नहीं बाकी था बैंक निफ्टी का? देख रहे हो, सपोर्ट बाकी था कि नहीं बाकी था? ये वाला कहाँ तक आया, आया कि नहीं? हमने तो सिर्फ यहाँ से मार्किंग किया है, ये तो घूम के आया है। एंड भरोसा करिए मुझ पे, ये मैं आपको सारा लाइव सिखा रहा हूँ। मैंने कोई पीछे का चार्ट खोल के कि मैं ये लेवल निकालूंगा वो सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं किया है। मैं दूसरों की तरह नहीं करता हूँ, मैं दिल से सिखाता हूँ, लाइव सिखाता हूँ। मेरे कोशिश वही होता है, जो नेचुरल सिखाऊंगा वो आप बहुत जल्दी सीख पाओगे, ठीक है ना। सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे हम क्या करेंगे भैया? सपोर्ट पे हम बाय करेंगे कि नहीं, है कि नहीं?
आप ही हमको बताइए। हम कब से शुरू से एक ही चीज़ तो सीख रहे हैं कि हमने सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ बाय करना है, ऐसा जोन बना बना के। ठीक है ना, आ गया, बाइंग हो गई, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। कहाँ तक रीटेस्ट हुआ? यहाँ से ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कहाँ तक हुआ? पुराने ब्रेकआउट से। जब पुराने ब्रेकआउट से रीटेस्ट हुआ तो पता है ना कि नीचे वाला लो नहीं टेस्ट हुआ है, ऊपर ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप ही मेरे को बोलो, इसका मतलब क्या होगा? ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा? ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, कहाँ तक? पिछले सपोर्ट जोन के आसपास में आया ना हर बार, ये लो यहाँ पे आया, और उसके बाद क्या होगा इसका हाशर? ऊपर ही ऊपर, है कि नहीं? ऊपर ही ऊपर। अब हम ये टाइम पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं? चलो, ये इसका सपोर्ट एक है। अब बैंक निफ्टी रीटेस्ट कहाँ तक करेगा, उस पे आ जाता हूँ मैं। ये, और आपका एक लेवल बन जाएगा ये रहे आपके लेवल। बैंक निफ्टी 36,500, 34,468, 32,316, ये सारे सपोर्ट एरिया हैं। अगर ऊपर से गिर के आता है तो पहला सपोर्ट तो उसका यहीं वो पकड़ लेगा इसको, ये भी एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। अब जितनी बार यहाँ कहीं सपोर्ट पे आएगा उतनी बार हमको सबको बाय ही करना है। ये लो भाई, ये भी आ गया 38,106। ऑलरेडी यहाँ से तो आसपास इसके उसने बाउंस दे दिया है। अब ये हमने कहाँ बनाए सारे जोन, ये सारे मार्किंग वीकली टाइम में। फटाफट थोड़ा वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का महत्व समझाता हूँ। इसी चीज़ को हम डेली में स्टडी करेंगे, हमारे बैक वाले स्टडी को, इसको। ठीक है, कि अब इस पर ट्रेड कैसे होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीख गए, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में इसका ट्रेडिंग कैसा होगा? देख रहे हो कितना अच्छे से घूमा है। अब क्या ये तुमको दिख नहीं रहा? ये डबल बॉटम, ये डबल बॉटम, फिर जो रीटेस्ट हुआ इसके ऊपर हुआ, फिर ये लेवल का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से बाय करोगे ना भाई? कितना कितना पॉइंट चाहिए आपको? हाँ, है कि नहीं? ये देखो, ये देखो कितने दिन यहाँ पे अटका। हमने तो वीकली निकाला था, बट वो एक एक दिन में दो दो बार ले रहा है, मतलब एवरी सेकेंड डे वो ले रहा है। ये देखो रेजिस्टेंस, हमने तो एक ही बार निकाला, यहाँ पे दो बार ले रहा है, यहाँ पे दो बार ले रहा है। मतलब बैंक निफ्टी का नेचर है, 2 दिन टॉप बनाता है, 2 दिन बॉटम बनाता है। नया चीज़ सीखने को मिल गया। बहुत बार बैंक निफ्टी ऐसा फॉलो करता है। ये देखो, 2 बार बॉटम, 2 बार टॉप, 2 बार बॉटम, है ना, फिर एक बार, फिर अब दोबारा 2 बार बॉटम और 2-3 बार टॉप। बहुत खूब यार बैंक निफ्टी, तुमने तो बहुत कुछ बता दिया। 3 बार बॉटम, बढ़िया है। 2 बार टॉप, 2 बार बॉटम, फिर एक पिन बार, फिर लोअर बॉटम, यहाँ से हमको पता है ऊपर ही जाएगा, डबल बॉटम, फिर यहाँ से पुल बैक। सही है भाई। अब जब हमने यहाँ पे आ जाता हूँ, चलो लाइव, इसको कर लेता हूँ आगे। हम इस वाले जोन में आ जाते हैं, हमारा लेटेस्ट वाला जोन। देखो, रेजिस्टेंस लिया, कितने दिन तक लिया आपको मालूम है ना? ये ब्रेकडाउन दिया, सपोर्ट लिया, जब रिटेस्ट करेगा तो ये लेवल ही रिटेस्ट होगी ना। ये लेवल रिटेस्ट हो गई, फिर से आया, रिटेस्ट किया। अगर ब्रेकआउट देगा तो कैसा ब्रेकआउट देगा? तगड़ा वाला देगा कि नहीं देगा?
लेकिन जब हमने यहाँ पे बाय किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा बुक करेंगे कि नहीं? बुक करेंगे या फिर यहाँ पे हम सेलिंग भी कर सकते हैं। सेलिंग करोगे तो कहाँ पे टूटोगे पता है ना? दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है, ये हमारा पहला टारगेट बनेगा। मिल गया टारगेट ना। कितना आसान है, सिर्फ पेशेंस चाहिए। आपने वेट करना है आपका चांस आने का, आपके ट्रेड आने का। यहाँ पे देखो सपोर्ट ले लेके फाइनल सपोर्ट लेने आया था, लेके भाग गया। ब्रेकआउट के टाइम पे फिर रुक गया, फिर फाइनल सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया। अब बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकता है? अब जैसा कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, छोटा नहीं, ज़्यादा नहीं, पीछे थोड़ा सा ही पीछे चलते हैं। पिन बार, बाइंग कैंडल 2 दिन, सपोर्ट के ऊपर, फिर से आसपास उसके। मतलब जब गिरता है चढ़ता है तो दोबारा नीचे आता है, ठीक है? मतलब जब गिरता है चढ़ता है दोबारा नीचे आएगा, ब्रेकआउट देना होगा तो हम इधर बाय कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे बाय करेंगे तो हमको पता है 38,106 से तो ये रैली, तो हमको क्या ये रैली लेनी है या ये रैली लेनी है? मैं कह रहूँगा अगर ऐसा वाला कैंडल मिल जाता है ना तो इसका लो का स्टॉप लॉस पकड़ के हम इसके हाई पे बाय करके छोड़ देंगे। छोड़ क्यों देंगे? क्योंकि जब ये बॉटम बन गया पहले वाले के ऊपर, ऐसा बॉटम बन गया तो हमको पता है ये लेवल तो ब्रेकआउट होनी है प्लस रैली निकलनी है। तो अब ये एक बॉटम बना है, नेक्स्ट बॉटम अगर यहाँ कहीं बन जाता है और बॉटम निकाल के ये कैंडल निकाल के इसके ऊपर ट्रेड चलता है और ये वाला लाइन क्रॉस करता है तो हमको पता है ये तो आसानी से निकाल देगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। बस नहीं भी तो एटलीस्ट 42,000 का तो टारगेट मिल ही जाएगा यार, क्या लोड लेना है? यहाँ से अभी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा और ऐसे ऊपर गया तो आपने बाय नहीं करना है, आपने आँख बंद करके 2 सेलिंग जोन निकाल लेने हैं। कौन से वाले? आ जाइए, चलो आपके लिए कल के लिए समझो ये ट्रेड ही बन जाएगा। अगर मैंने ये कल वीडियो अपलोड किया तो एक ये वाला सेलिंग जोन बन जाएगा और एक ये वाला सेलिंग जोन बन जाएगा। क्या चाहिए और बताओ? अगर ये डायरेक्ट रैली कर लेता है ना भैया, यकीन जानो यहाँ से घूम के ये दोबारा ये लेवल पे आ जाएगा 38,800 पे। आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है 2 नवंबर का चार्ट ख़त्म होने के बाद में। बाप रे, रात को 12:45 बजे ठीक है, यहाँ से ये घूम जाएगा। देखते हैं कैसा ट्रेड होता है आगे, है ना? इसी चीज़ को 1 आवर के चार्ट पे लेके आते हैं तो हमें यहाँ पे इंट्राडे के लिए छोटे छोटे हमें सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बनाने पड़ते हैं ताकि हम इस चीज़ को ट्रेड कर सकें। देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया। तो आप देखो जैसे ही ये लाइन ब्रेक हुआ, रिटेस्ट और फॉल, परफेक्ट, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, फिर नीचे से भी रिजेक्शन मिला, अब ये यहीं पे अटका हुआ है। अब जब यहाँ पे अटका हुआ है तो आपको तो पता है ना, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मुझे बाय करना है, अगर इसके नीचे निकलता है तो मुझे सेल करना है। ये रहा आपका जोन कल के लिए। तो कल आप ये दोनों का हाई और लो दोनों का कॉल पुट सेल करके बैठ जाओ और कुछ मत करो कल, भैया बहुत पैसा कमाओगे। कल का दिन सिर्फ़ और सिर्फ सेलर्स का है, समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ना समझोगे तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल ऑप्शन सेलिंग का डे है, बड़ा मूवमेंट नहीं है, एक्सपायरी है, सेल करो, मज़े मारो। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो आप यकीन जाने ये लेवल पक्की आ जाएगी 40,800
से 41,200। गलती से भी यहाँ मिल गया ना, आँख बंद करके बेच देना माल को, नहीं मिला तो शांति करके बैठ जाना। कल 1 आवर के टाइम पे भी हमने यही देखा, सपोर्ट बनाया था पहले 1 2 3, जब रिजेक्शन मिला तो ये सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे। छोटा सा बाइंग करो, चांस मिलता है, ब्रेकआउट मिल जाता है, सिंपल है। तो हमने पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मार्किंग करना है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा छोटा मार्किंग करके थोड़ा सा आसपास के लेवल निकाल के ट्रेड करना है। ट्रेड कैसे करना है, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ठीक है। इतना याद रख लो, ट्रेंड लाइन बनाना सिखा दिया है। यकीन जानो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना आसान काम है ये। सिर्फ पेशेंस रखना है सपोर्ट पे आने का, फोमो नहीं करना है कि ट्रेड निकल जाएगा तब क्या, भैया निकल जाने दें, चीज़ें दोबारा आती है, ठीक है। वेट करना, सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल। और स्टॉप लॉस का वीडियो मैं तब डालूँगा जब इस वाले वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाएंगे तब। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियोस और चाहिए कमेंट में बिंदास बोलना, येस मोर वीडियोस, मोर लर्निंग वीडियोस हमको चाहिए, ठीक है। थैंक यू।